हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है भाई मेरे एक न्यू व्लॉग में। और भाई शाम के बज गए हैं 4:30 और दूध निकालने का हो गया अभी टाइम। तो चलो भाई दूध निकाल लेते हैं। और फिर देखो काम और भी बहुत ज्यादा होते हैं भी, शाम को आपको दिखाते रहेंगे जो कुछ भी करेंगे काम। तो फिलहाल तो जा रही हूँ दूध निकालने, बाकी मौसम कुछ इस तरह का है भाई। देखो अभी तो धूप है अच्छी वाली। तो गाइस चलो भी बाल्टी में डालते हैं पानी और चाट डाल के तसले में उसमें डालेंगे भी तूड़ी और फिर निकालेंगे दूध। क्योंकि भी 4:30 बज गए, 4:30 बजे निकालती हूँ मैं। एक आध दिन थोड़ी बहुत आगे पीछे लेट हो जाती हूँ, वरना दूध तो देखो इसी टाइम निकालने में फायदा है, नहीं तो सुबह नहीं देगी। बाखड़ी और की हुई भैंस हमारी। और ये देख लो भाई, अब तो ये कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत किया था पहले ही, अब नहीं किया ज्यादा। नीवर फैलने लगे हैं नीचे नीचे। तो गाइस भैंस खा रही है भाई सरसों, इतनी देर में उतार लेती हूँ भाई। कपड़े कपड़े सूख गए हैं और ये सरसों खाएगी, बाद में निकालेंगे दूध। ये देखो मैंने तसड़े के अंदर चाट और तूड़ी मिला के रख दी है। तो अभी पहले उतारते हैं कपड़े, देखो सूख गए, नहीं तो है ना ठंड होते गिल्ले हो जाएंगे वापस से। देखो तो सारे सूख गए, आज तो है ना थोड़ी धूप थी भाई अच्छी, उसी कारण सूख गए सारे। तो पहले कपड़े रखाते हुए अंदर सारे उतार लिए मैंने, देखो। तो वैसे देखो भाई इतने सारे कपड़े जो हम उतार ले आई हूँ, अब इनको रखूंगी अंदर। तो चलो भी रख लेते हैं अंदर। तो गाइस कपड़े रखे आई हूँ, ये देखो भाई टॉमी को आराम से बैठा हुआ है, धूप लग रही है थोड़ी थोड़ी इसको। अब मैं जा रही हूँ दूध निकालने। तो चलो भाई चलते हम निकालते हैं दूध, क्योंकि भैंस ने है ना सरसों जो है ना खा ली है सारी। जो भी हरा था उसके आगे वो सारा खा चुकी है ये। तो चलो अब रख देती हूँ चाट, ये देखो। तो गाइस अब रख देती हूँ भाई तसड़ा। ये लो भाई, अब बांध देंगे भाई रस्सा। पानी में डाल लिया थोड़ा गरम गरम बाल्टी में, तो अब रस्सा बांध लेते हैं भाई। अरे थोड़ा पैर को कर लेना देख, अब ये उठा नहीं रही है, फिर रस्सा जाएगा खुल। हाँ वैसे ऐसे। थैंक यू थैंक यू। कर तो लिया नजदीक पैर। लेकर बाल्टी और बैठ जाते हैं। उधर से लेकर देखो, उधर सीनरी अच्छी आएगी, देख लेना चाहिए।
तो गाइस दूध निकाल लिया है भाई, अब खोलेंगे रस्सा। तो चलो अब चलते हैं लेकर के दूध। अब डालूंगी भाई तूड़ी, तसड़ा उठाऊंगी, चाट खा लिया है। अरे तसड़ा उठाने दे मुझे, तूड़ी लेके आऊंगी तुम्हारे लिए। तो चलो तसड़ा लेके चलते हैं और लेकर आएंगे भाई तूड़ी। तूड़ी नहीं है इनके आगे बिल्कुल भी। ये देखो भाई, सुबह गोबर उठाते हैं तो कैसा होता है, देख लो कैसा होता है, बिल्कुल सूख गया अच्छे से। ये देख लो, पूरे दिन धूप और हवा लगती है ना, उससे सूख जाता है। तो भाई सब डालूंगी तसड़े में तूड़ी। एक तसड़ा नहीं, 1.5 तसड़ा डाल के आऊंगी तूड़ी का, तब जाके थोड़ी उनकी भूख शांत हो। क्योंकि आज है ना बंद ही ना, तब ज्यादा तूड़ी नहीं डाली थी, थोड़ी ही डाली थी, तो उसके कारण वो थोड़ी ही तसड़े को ऐसे ऐसे कर रही थी। तो चलो वो डाल लेते हैं तूड़ी। तो भाई सब ले जाऊंगी भी डाल के तूड़ी। थोड़ी और डाल लेते हैं अच्छे से। एक तसड़ा तो पूरा डाल के आऊंगी और आधा तसड़ा और लेके जाऊंगी, क्योंकि है ना थोड़ी कमी है, खोर में है ही नहीं। तो बिल्कुल ही खोर जो है ना खाली पड़ी थी, आधा तसड़ा और लेके आऊंगी। क्योंकि ठंड है और ठंड में है ना ज्यादा ही थोड़ी सही है भाई पशुओं को, और ऐसे कुछ नहीं होता, रह के तय डाल लो। और ऐसे कुछ होने वाला है नहीं, थोड़ी सी ही होती है पूरी भैंसों की। तो चलो भी इतने ही डाल दूंगा। शाम होगी बिल्कुल। ये लो, अब ये खाते रहेंगे रात तक आराम से, फिर इनको बांध देंगे पानी पिलाकर। ये रख दिया अभी तसड़ा। तो चलो भी अब थोड़ी देर खेत में टहल के आऊंगी इधर उधर, और आते वक्त देखेंगे पालक वगैरह लेके आएंगे। तो गाइस मैंने उठा लिया अभी चक्कू और प्लेट, और मैं जा रही हूँ पालक लेने के लिए। तो चलो भी ले आते हैं, काफी शाम हो गई है वरना हो जाएगा अंधेरा बिल्कुल, और फिर पालक जो है दिखाई नहीं देगी। तो चलो कटिंग कर लेते हैं थोड़ी। और टोमी को अभी तक नहीं खोला है, थोड़ी देर में खोल लेंगे भाई। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ भाई यहाँ झाड़ी के पास, मतलब पालक है यहीं पर। और ये देखो भाई बेर इतने मोटे मोटे लगे, मुझे तो खाने का टाइम नहीं लग रहा है। देखो कितने मोटे मोटे बेर, मन कर रहा है खा लूं, फिर ऐसे लग रहा है कभी ठंड ना लग जाए मुझे। तो चलो भाई, चारों तरफ से ऐसे रुकी है बंद बिल्कुल रास्ता, रास्ता है बिल्कुल बंद। तो आपको किधर से जाना, आपको इधर से जाना होगा। ये रहा भाई, यहीं से उठाएंगे पर्दा। ये उठा दिया पर्दा, और वो रही भी पालक कितनी सारी। आज इसको सारी कोई कटिंग करके लेके जाऊंगी, नहीं तो हर रोज ही हो जाता है। थोड़ा रेत झड़का लेते हैं पहले।
पहले तो इसके अंदर ही घुसना पड़ेगा मुझे, बाकी रेत बहुत ज़्यादा है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी ऐसी पालक यहाँ पर, कई दिनों के बाद आई हूँ पालक लेने यहाँ पर। और बेर दिखा दूँ आपको, सारे तो इतने मोटे मोटे नहीं हो रखे, कोई एक आधा बेर हो रखा है तो बहुत ज़्यादा मोटा मोटा मुझे दिखाई दे रहा है। देखो ऊपर तक आपको दिखा देता है, बेर ही बेर आ जाओ वही खा लो बेर। दिन में तुम्हारा तो नहीं खाने देता, और वही रात को जो है ठंड में नील गाय आ जाती है वो कर देती है को पार। देखो नीचे टूटे पड़े हुए मेरे कितने, तो देखो कितने खराब भी हो रखे हैं। तो चलो पहले तो पालक काट लेती हूँ। तो गाइस मैंने कटिंग कर लिया, देखो इतनी सारी पालक, पूरी प्लेट मेरी भर चुकी है। और ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है, ये आप जरूर बताना, आपको पता हो तो। अलग ही तरह का पौधा है भाई, ये मुझे नहीं पता किस चीज़ का है। ये देखो देखने में कितना सुंदर लग रहा है, पता नहीं कितने प्रकार की जड़ी बूटियां हैं हमारे यहाँ। बाकी अब इधर से बेरों को अच्छे से गौर से देख सकते हो, कुछ खाने के लायक होते हैं कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ छोटे हैं और कुछ मोटे हैं, ऐसे ही होते हैं। कोई कोई ठंड में सूख भी गया है, बिल्कुल लाल हो गए, देखो इधर। तो गाइस पालक की मैंने कटिंग कर ली है, और अब मैं देख रही थी भी बेर कि कोई तो खराब हो रखा है, कोई तोतों ने काट रखा है भाई, और कोई किलकाटियों ने काट रखा है। देखो पक्षी हैं तो आप वाला काम तो पक्षी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखो भाई सारे कटिंग करके छोड़ रखे हैं बेर, और कोई अपने आप से खराब हो गया है। तो ऐसे ही नहीं, अभी थोड़े बहुत बेर जो होते हैं वही ठीक निकलते हैं, वरना सारे लगभग खराब हो जाते हैं, और कोई पक्षी कर देते हैं या किलकाटी वगैरह ये खराब कर देते हैं भाई। तो एक बार तो मन कर रहा था कि एक दो बेर खाऊं, लेकिन फिर मन ने ही कहा कि नहीं अभी शाम हो गई है, ठंड लग जाएगी, क्योंकि शाम को भी बेर नहीं खानी चाहिए, उससे लग जाती है ठंड। हमारे तो यही कहते हैं भाई सुबह खाओ, दिन में खाओ, शाम को मत खाओ। शाम को खाए हुए ज़्यादा दिक्कत कर देते हैं भाई, ठंड वगैरह चल रही है। और फिर मैंने बाहर निकलने के लिए अपना रास्ता तैयार कर लिया, अभी जाली को ऊपर उठा लिया है, अब निकलूंगी बाहर लेकर के पालक। बाकी भाई बहुत ही दिक्कत है, और इसके अंदर इतना रेत है, जाली के अंदर इतना रेत है, क्योंकि नीचे जो है ना बहुत रेत है इसके अंदर। रेत इसके ऊपर पहले जब नीचे रखी थी ना तो इसके ऊपर रेत ही डाल रखा था, रेत के नीचे दाब रखी थी, क्योंकि नील गाय आती है ना वो इसको सारी को उखाड़ देती है वरना, और थोड़ी बहुत दबी रहती है ना रेत के नीचे फिर नहीं उखाड़ती, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा रेत हो रखा था। और मैं धीरे धीरे इसको झड़का झुड़को के जैसे तैसे करके निकली हूँ, बहुत ही मुश्किल से। और निकलने के बाद वही फिर अब मैं जा रही हूँ, इसके सामने एक और है जाली लगा रखी, उसके भी झाड़ी है, तो उधर जाने का मन कर गया मेरा। मैंने सोचा पालक तो मैंने काट ली है, और वहाँ पर भी हमारे जो है ना प्याज बोलते हैं, आल बोलते हैं, जो हो रखी है वहाँ पर, तो मन किया कि आलू की और कटिंग कर लेती हूँ। तो मैं चल पड़ी भाई उधर उस झाड़ी की तरफ आल काटने के लिए। वो आपको दिखाऊंगी जा करके कैसे बने हुए हैं आल। मैं पहुंच गई हूँ वही यहाँ पर, और यहाँ पर ये आपको पालक दिखाई दे रही होगी। ये पालक ये वाली खाने वाली पालक नहीं है भाई, ये है पशुओं वाली पालक, जो हम पशुओं को फाड़ के डालते हैं खाने के लिए, वो पालक है ये। हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए अलग है, जो मैं काट के लाई हूँ ये। और ये देख लो भाई आल, कितनी बड़ी बड़ी आल हो रखी है हमारे, बहुत बड़ी बड़ी आल हो रखी है भाई। इनको कटिंग करूँगी सारियों को और लेकर के जाएंगे फिर घर। और थोड़ी बहुत तो गाजर भी हो रखी है भाई, बाकी गाजर इतनी वो नहीं है, एक आधी ही निकलेगी, थोड़ी बहुत देखूंगी निकाल के, एक आधी अगर मिलेगी तो सही। बाकी आलू की कर लेती हूँ कटिंग। तो गाइस पालक आल और गाजर लेकर मैं पहुंच गई हूँ भाई घर। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो भाई अब बनाएंगे जाकर के कुछ यम्मी सी सब्जी वगैरह, वो आपको दिखाऊंगा अगले व्लॉग में। तो फिर मिलती है एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।